दोस्तों नमस्कार। अभी हम बात कर रहे हैं अपने एक्सरसाइज 9.3 की क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स से। हमारा चैप्टर का नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी, और ये एक्सरसाइज 9.3 अपना किस पे टिका हुआ है? पूरा का पूरा गुणोत्तर श्रेणी पर टिका हुआ है। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा लाइन लिखेंगे। यहाँ पे दिया है, क्या दिया है दोस्तों? जीपी। गुणोत्तर श्रेणी को क्या लिखते हैं? जीपी। 5/2, 5/4, 5/8 और डैश डैश। अब देखिए, जैसे हमें जीपी का पता लगता है तो हम क्या लिखते हैं? उसका प्रथम पद। प्रथम पद को ए से लिखते हैं। यहाँ पर प्रथम पद है दोस्तों आपका, इसका कितना? 5/2। उसके बाद इसका लिखते हैं कॉमन रेशियो, यानी सार्वय अनुपात। देखिए इसमें क्या लिया जाएगा? सार्वय अनुपात। और समांतर श्रेणी में क्या लेते हैं? सार्वय अंतर लेते हैं। तो ये इन दोनों में क्या है? आपका अंतर है। इसमें तो अनुपात और इसमें अंतर। सारे अनुपात को किससे? आर से लिखते हैं। ये कैसे निकाला जाता है? दूसरा पद डिवाइड पहला पद। और दोस्तों जब भी आपको ऐसी संख्याएं दे रखी हो तो ऊपर का तो जैसा है वैसा रहने देते हैं, और जो नीचे वाला होता है ये गुणा में आता है। कैसे आता है? यहाँ इसके जो नीचे होता है, नीचे वाले के देखिए, इसको देखिए, केवल वो ऊपर आ जाता है और इसके जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है। ऐसे करके कितना आ गया? सार्वय रेशियो आपका यहाँ पे 1/2 आ गया। कॉमन रेशियो 1/2 निकल कर आया है। ओके, हमें यहाँ पे क्या चाहिए दोस्तों? 20वां पद चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि nवां पद, देखिए एकदम पूरा अच्छे से लिखना है, ठीक है। nवां पद an बराबर होता है दोस्तों आपका ar⁻n-1। तो इसीलिए 20वां पद आपका क्या लिखा जाएगा दोस्तों? a20। a की जगह हमारा वैल्यू कितना है? 5/2। r की जगह वैल्यू कितना है? 1/2, यानी 20-1। यहाँ पे n की जगह कितना? 20। यह 5/2, 20-1 कितना आ गया दोस्तों आपका? 19 आ गया। तो यह 19 ऊपर नीचे अलग अलग पावर में हो जाएगा, और 1 की पावर चाहे आप n ले लो, कुछ भी ले लो, वो बन नहीं रहेगा, यानी 2 की पावर 19 बन गया नीचे। मल्टीप्लाई 2। हम जानते हैं कि दोस्तों जब आपका आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ 19 + 1 यानी पावर ऐड हो जाती है। कितना हो गया दोस्तों? 2 की पावर आपका 20 हो गया। ओके, तथा nवां पद। और क्या पूछा है? nवां पद पूछा है। तो nवां पद किससे लिखेंगे? an से लिखेंगे। a की जगह कितना? 5/2। r की जगह कितना? 1/2, और n की जगह दोस्तों आपका n ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 की पावर n-1। और आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। n-1 + 1 -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या आया? 2 की पावर n आया। बस यही हम है जो अपना यहाँ पे निकालना चाह रहे थे, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बात करेंगे दोस्तों हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या मिला है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ मैं यहाँ पर। उस गुणोत्तर श्रेणी का जीपी का 12वां
पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा सार्वनुपात जो दे रखा है दोस्तों, उसको लिखता हूँ मैं आपको 2 है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप उस बात को समझिए। आपको बस अपने इन फॉर्मूलों से गेम खेलना है और कुछ भी नहीं है दोस्तों। इतना आसान एक्सरसाइज है, इन फॉर्मूलों के द्वारा ही आपको सब कुछ चमत्कार करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि एपी का, सॉरी एपी पढ़ाना अभी पहले, तो एपी नाम आ रहा है, जीपी का nवां पद ए एन बराबर ए आर की पावर n-1। तो हमें यहाँ पे कौन सा पद दे रखा है, A8 दे रखा है, इसीलिए A8 बराबर क्या आएगा, ए आर की पावर, और यहाँ पर और आपको क्या दे रखा, सार्वनुपात दे रखा। तो हम आर का मान भी रखते हैं, ठीक है। आर का मान कितना 2 रख दिया, और n की जगह कितना 8-1 बराबर ये कितना दे रखा है आपको 192 दे रखा है। और यहाँ पे हम साइड में स्पष्ट कर देंगे, चूंकि यह दिया है A8 बराबर कितना 192 और R बराबर 2। ओके, या स्पष्ट सबसे ऊपर ही लिख सकते हैं, दिया है, या यहाँ लिख सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा लिखिएगा। यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों मेरे पास, देखिए 8-1 2 की पावर 7। यहाँ पे ये 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई में इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। 2 की पावर 7 का वैल्यू कितना होता है उसको निकालते हैं, देखो। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 192 के फैक्टर कर दें। ओके, एक तो तरीका यह है कि इसका वैल्यू निकालो 2 की पावर 7 का, और दूसरा तरीका यह है कि जो 192 है इसको 2 की पावर में लिख दो, तो इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे किया जाता है, अपने प्राइम नंबर से डिवाइड करके। 2 का डिवाइड किया कितना दोस्तों आपका 9 2 18, और ये आ गया। उसके बाद अगेन 2 का डिवाइड किया 4 बार 8 बार, अगेन 2 का डिवाइड किया 2 बार 4 बार, अगेन 2 का डिवाइड किया 1 2 टाइम, अगेन 2 का डिवाइड किया 6 टाइम, 2 का डिवाइड किया कितना 3 टाइम, 3 में 3 का डिवाइड 1 टाइम। यानी 192 को मैं दोस्तों यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और साथ में मल्टीप्लाई आपका 3। 2 की पावर 6 से 2 की पावर 7, ये आपका क्या है 2 की पावर 7 कितना 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, यानी कितना आ गया आपका 3/2 आ गया इसका a का वैल्यू। जैसे ही हमारे पास दोस्तों a का वैल्यू आ जाता है तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 12वां पद चाहिए। तो nवें पद का फॉर्मूला पड़ा है, तो यहाँ n बराबर 12 रख देंगे, a का वैल्यू रख देंगे, r का वैल्यू हमें दे ही रखा है, तो सारा काम हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं अब GP का 12वां पद किससे लिखेंगे दोस्तों, A12 से लिखेंगे। A की जगह कितना 3/2, R की जगह कितना आपका यहाँ पे 2 दे रखा है, और यहाँ 12 माइनस 1 कितना 11। यह दोस्तों पावर आपकी 2 की पावर जो नीचे 1 है ये ऊपर आएगी तो 11 में से कम हो जाएगी। यानी जब पावर नीचे प्लस की होती है तो ऊपर आके माइनस की होती है, और फिर इसमें से माइनस हो जाती है आधार समान होने पर। यानी ऐसा समझिए, ये ऐसा गेम होगा, आधार समान है तो घाते जुड़ेगी, 11 माइनस 1 कितना आपका 2 की पावर 10 आ जाएगा। और 2 की पावर 10 का जब आप वैल्यू निकालेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3072। ठीक है,
तो ये देखिए आसान सा गेम है जो कि हमने खेल दिया। अब मैं बात करूँगा किसकी, अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें दे रखा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 5वां 8वां 5वां 8वां तथा 11वां पद क्रमशः P, Q तथा S है, तो दिखाइए कि Q² बराबर PS, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैं मेरा एक सिंपल सा प्रोसेस करता हूँ, जो दिया है उसको लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, सर्वप्रथम हमें यहाँ पे जो आपका GP दे रखा है उसका पहला पद और कॉमन डिफरेंस को हम मान लेंगे। तो हमने माना GP का प्रथम पद कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो। ओके, कहीं के देखिए बोलने में मिस्टेक हो रही है, तो आप उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। सार्वनुपात, ओके, यानी कॉमन रेशियो। ओके, प्रथम पद व सार्वनुपात क्रमशः A तथा R है। ओके, अब हम जानते हैं कि फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, nवें पद का GP का nवां पद AN बराबर AR⁻n -1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख देना है। अब फॉर्मूला लिखने के बाद अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार कौन सा पद, 5वां पद A5 के इसके अनुसार क्या लिखूंगा, AR⁴ इक्वल टू कितना दे रखा है, P दे रखा है, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। उसके बाद AH इसके अनुसार क्या लिखूंगा, कितना, यानी यहाँ जो होता है उसका एक कम होके आता है, ऐसे समझिए। यहाँ n है तो n -1 आ रहा है। उसके बाद मुझे कौन सा दे रखा है, A11, यानी AR⁻10 बराबर कितना, S, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पे चाहिए क्या, उसको देखते हैं। हमें यहाँ चाहिए Q² = PS। तो देखिए सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ पर कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। हम यहाँ पे देखिए किसकी बात कर रहे हैं, सार्वनुपात की बात कर रहे हैं। तो यदि हम यहाँ पे 2 को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, R का वैल्यू आ जाएगा। फिर R का वैल्यू को हम है जो यहाँ पर फिर अगले 2 को आपस में डिवाइड करके वहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा ये रिलेशन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपका जो मर्जी है उसको उसमें डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 को 1 से विभाजित करने पर या
2 में एक का भाग देने पर, 2 में 1 का भाग देने पर समीकरण, ठीक है, यहाँ भी समीकरण शब्द आएगा। तो देखिए समीकरण 2 में हम समीकरण 1 का भाग देने पर ऐसा कर रहे हैं, तो भाग कैसे दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा, यानी इसका AR⁴ बाई AR⁴ इस तरफ। समीकरण 2 का क्या है Q, समीकरण 1 का क्या है P। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, R⁴ है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, यानी 7 - 4 आपका कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, R⁴ आ जाएगा, इक्वल टू क्या है Q/P। अब ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी मैं सेम टू सेम काम करता हूँ, तथा समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग देने पर देखो ये रही आपकी समीकरण 3 AR⁴ समीकरण 2 ये रही AR⁴ इस साइड समीकरण 3 का S है, समीकरण 2 का Q है, ठीक है, ये ध्यान रखें। यहाँ पे देखो समीकरण 3 का ये भाग ऊपर आया है, तो इस साइड समीकरण 3 का ही भाग ऊपर आएगा, इसको ध्यान रखें। A से आपका कैंसिल हो गया, ये 7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 - 7 कितना आएगा 3। इसको समीकरण दे देता हूं मैं दोस्तों, देखिए 4 और इसको 5 दे देता हूं। अब लिखेंगे समीकरण 4 व समीकरण 5 से, समीकरण 4 और 5 से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये भी R³ है, ये भी R³ है, यानी आपका Q/P इक्वल टू S/Q। अब इनका हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका यहाँ पे गुणा, इसका यहाँ पे गुणा, तो आपका क्या आ गया, Q गुणा Q आपका Q², यहाँ पे P गुणा S। यही आपको यहाँ पे क्या करना था, दिखाना था। ओके, और यहाँ लिख देंगे अपना हम हैंसफ्रूड इति सिदम। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हो जाता है। ओके, अब बात करूंगा दोस्तों मैं मेरे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, इसके बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों दिया है किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद -3 है, तो सातवां पद ज्ञात कीजिए, ऐसा हमें इसने बोला है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा बोला इसने, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोली है। गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद,
तो हम यहाँ पे जब हमें दोस्तों यहाँ पे प्रथम पद और ये दिया नहीं होता है तो हम अपने हल में क्या करते हैं, सर्वप्रथम उसको मानते हैं। तो यहाँ पे मैंने माना जीपी का प्रथम पद व सार्वनुपात